जय हिंद। बिहार एसटीईटी लगातार घमासान का मैदान बनता हुआ, जहाँ पे सभी लोग सचिवालय से लेकर मंत्रालय तक घेराव करते हुए और आक्रोश इतना ज़्यादा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिहार एसटीईटी यह बहाली न निकली कि लगातार यह चर्चा में बनी रही, लगातार सरकार पर दबाव बनाना पड़ा। यानी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार एग्ज़ाम ली हो नोटिस निकाल कर और सबको बहाल कर दें। यानी बिहार शिक्षक बहाली में हर दिन एक नया कुल्लू सरकार छोड़ती रही और जिसके कारण शुरुआत से लेकर अब तक पेंच पर पेंच। आखिर सरकार ऐसा कुल्लू क्यों छोड़ रही है? नोटिफिकेशन हो, एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो और रिजल्ट के बाद रिजल्ट हो और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इतना बड़ा कुल्लू छोड़ी है जिसका कारण आज वो खुद उसके पेंच में फंस गई है। एक तरफ उन्होंने 40-45% पर रिजल्ट दे दिया। अगर आपको मेरिट लिस्ट ही देनी थी तो आपको क्वालिफाइड करने की क्या ज़रूरत है? आप 40% 45% न रखकर डायरेक्ट आप एग्ज़ाम लेते और डायरेक्ट आप मेरिट लिस्ट ही जारी करते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अब सवाल इसमें यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कम नंबर लाकर भी मेरिट लिस्ट में। तो इन सब चीज़ों के बीच जब आंदोलन हो रहे हैं लगातार, क्योंकि अभ्यर्थी को भी अब पता है कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, उसके बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। तो आनंद फानंद में सरकार ने जल्दी से यह घोषणा कर दी कि एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे। याद रखिएगा, गर्दनी बाग में जब हम लोगों ने रिजल्ट के लिए भी हल्ला किया था तो उस समय में भी सरकार ने तुरंत त्वरित जवाब दिया कि आप लोगों को नियुक्ति बहुत जल्द मिलेगी रिजल्ट के होने के बाद। तो रिजल्ट जब हुआ तो कुछ नहीं हुआ, वो सारा का सारा भूल गए। तो अब अभ्यर्थी भी समझ चुके कि ये सब जो है से बकवास है, झूठ मूठ का ये निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले विद्यार्थी परेशान न हो मंत्री, लेकिन क्या कहने से हो जाएगा? लिखित तो देते नहीं। शिक्षा विभाग की ओर से शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी, शीघ्र की जाएगी, हुआ नहीं है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थी आगामी शिक्षक बहाली में पात्र होंगे। इसमें एसटीईटी 2011 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून को जारी एसटीईटी 2019 की दोनों प्रकार की सूची के अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय कर लिया है। 2019 की एसटीईटी में जो क्वालिफाई किए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के पात्र हों, चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूची क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट में हो अथवा क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट के हो। मंत्री ने कहा कि इसको लेकर मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले विद्यार्थी परेशान न हो। निर्णय लिया जा चुका है और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही विभाग की ओर से इसको लेकर सूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग एनसीटीई का पूर्णतः अनुसरण करता है और इसको लेकर पहले ही एसटीईटी में पात्र हो चुके अभ्यर्थियों की भी मान्यता बहुत लक्ष्य प्रभाव से ताउम्र की जा चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में 7वें शिक्षक नियोजन में 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले भी अगले चरण की बहाली में आवेदन कर सकते। जी बिल्कुल, जो ये 2019 में सभी जो क्वालिफाइड कर गए उनके साथ ही 2011 वाले पात्रता परीक्षा जो पास किए एसटीईटी का, वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन जब तक ये लिखित नहीं देते हैं तब तक कुछ भी विश्वास करना मुश्किल है। तो आंदोलन तो होंगे पूरी तरीके से, आक्रोश में सभी अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं पटना, फिर पहुंचेंगे आज। तब तक धैर्य बनाकर रखें और लगातार प्रयास करें। जय हिंद।